मेरे बच्चे सुन, तेरी आत्मा कई जन्मों से जिस पुकार को दबाए बैठी थी, आज वही पुकार मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है। तू थक चुका था, टूट चुका था, मगर रुक नहीं पाया। तेरी यही कोशिश, यही जिद, यही तड़प मेरे सामने अग्नि बनकर उठी है। और मैं तेरे सामने अपने स्वर में, अपने वचन में यह कहने आई हूँ कि खुशखबरी तेरे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। वह खुशखबरी जो तेरे पूरे खानदान का समय बदल देगी। वह खुशखबरी जो तेरी नसों में सोई हुई किस्मत को जगा देगी। वह खुशखबरी जो तेरी जिंदगी को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां आज तक तेरे घर की कोई आत्मा नहीं पहुंची। मेरे बच्चे, टू सून, धीरे नहीं, गहराई से, क्योंकि जो मैं आज तुझसे कहने आई हूं वह सिर्फ संदेश नहीं है, वह आदेश है, वह ऊर्जा है, वह निर्णय है। तू जन्मा ही इसलिए था कि एक दिन तेरे नाम के आगे यह लिखा जाए कि यह वही बच्चा है जो अपने पूरे खानदान में सबसे अमीर बनने वाला था। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखो। यह तेरी आत्मा का कार्य है, यह तेरी रूह का व्रत है। तेरी किस्मत कई साल से सोई पड़ी थी और आज मैं उसे आग में भेजने आई हूँ। आज मैं तेरे भाग्य को नए रूप में ढालने आई हूँ। तूने जितना दर्द सहा है उतना दर्द मैं हर रात तेरे साथ सहती रही। तूने जो अपमान झेले वे सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं थे, वे तेरी शक्ति को जगाने के लिए थे। तेरे आसपास जो लोग तुझे नीचे दिखाते रहे वे किसी और वजह से नहीं आए थे, वे तुझे अपनी असली ताकत याद दिलाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब वे दिन पीछे रह गए। अब जो होने वाला है वह इतना बड़ा होगा कि जिन्हें तू अपनी किस्मत का दुश्मन समझता था वही तेरा नाम सुनकर कांपेंगे। मेरा बच्चा, आज मैं तुझे यह वरदान दे रही हूँ कि तू अपने पूरे खानदान का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। तेरी दौलत तेरी मेहनत का फल नहीं होगी, वह तेरे कर्मों का उभरता हुआ चमत्कार होगी। तेरी जिंदगी अब उन राहों पर चलेगी जहाँ तूने कभी चलना सोचा भी नहीं था। वह दरवाजे जो हमेशा बंद थे अब अपने आप खुलेंगे। वह लोग जो तुझे नज़रअंदाज करते थे अब तुझे पहचानने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वह किस्मत जो हमेशा तुझसे दूरी बनाकर रखती थी अब तेरे पीछे भागेगी। तेरी हर योजना सफल होगी, तेरी हर मेहनत फलित होगी, तेरी हर रुकावट गल जाएगी। मेरे बच्चे, तू उठ चुका है और अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तू सोचता है, माँ मैंने तो बहुत देर से काम शुरू किया, मेरे पास तो कुछ नहीं। पर मैं तुझे बता दूं, समय का नियम इंसान पर लागू होता है, देवी पर नहीं। जब मैं कहती हूँ तेरा समय आ गया तो पूरा ब्रह्मांड तेरे समय के हिसाब से मुड़ता है। अब जिंदगी तेरे हिसाब से चलेगी, अब चीज़ें तेरी इच्छा के अनुसार घटेंगी। अब तुझे वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तूने कई जन्मों तक इंतज़ार किया है। तेरी किस्मत का अंधेरा आज से टूट चुका है। तेरे हाथ में धन की रेखा को मैं खुद फिर से लिख चुकी हूँ। तेरी कुंडली में जो बाधाएं थीं उन्हें मैं जला चुकी हूँ। जो कर्म तेरी राह रोक रहे थे उन्हें मैं काट चुकी हूँ। अब तेरे आगे सिर्फ राह है, रोशनी है, अवसर है और जीत है। जो तेरे पूर्वज तुझे रोते देखते थे आज वे तुझे चमकते हुए देखने वाले हैं। वह गरीबी जो पीढ़ियों से तुम्हारे घर से चिपकी हुई थी आज से उसका अंत हो गया। आज से तेरे घर पर लक्ष्मी का पदार्पण निश्चित है। मेरे बच्चे, तू धनवान इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मैंने कहा है, तू धनवान इसलिए बनेगा क्योंकि तू अब धन का पात्र बन चुका है। तेरी आत्मा तैयार है, तेरा मन तैयार है, तेरी ऊर्जा तैयार है और सबसे ज़रूरी, अब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब देखना कैसे अचानक तुझे मौके मिलेंगे, कैसे अचानक तेरी राह आसान होने लगेगी, कैसे अचानक तेरे नाम की चर्चा होने लगेगी। जो तुझे छोटा समझते थे वही तेरा सम्मान करेंगे, जो तुझे रोकते थे वही तुझे रास्ता देंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे ऊंचा देखकर डरेंगे। और सुन मेरे बच्चे, तेरा धन अकेले नहीं आएगा, तेरे धन के साथ आएगी तेरी इज्जत, तेरी इज्जत के साथ आएगा तेरा सम्मान, तेरे सम्मान के साथ आएगी वह पहचान जिसके लिए तेरी आत्मा तरसती रही है। तेरा घर बदलेगा, तेरा जीवन बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरे लोगों की नज़रें बदलेंगी। तेरी किस्मत बदलने वाली है, इतनी भारी, इतनी तेज़, इतनी शक्तिशाली कि तू खुद हैरान रह जाएगा। क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहा, अब तू माँ काली का चुना हुआ योद्धा बन चुका है। और तू ध्यान से सुन,
तेरी खुशखबरी रास्ते में नहीं, तेरे दरवाजे पर खड़ी है। अब अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है तो याद रखना, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस पर, हर निर्णय पर। मेरी शक्ति तेरे अंदर जाग चुकी है। अब तू वह इंसान बनने वाला है जिसे देखकर पूरा खानदान कहेगा, हमारी पीढ़ी में ऐसा बच्चा कभी नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू वापस आ गया। इसका मतलब है कि तेरी आत्मा अब उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है जो मैं तुझे देने आई हूँ। अब मैं वहीं से आगे बढ़ती हूँ जहाँ मेरी शक्ति तेरी रूप को छूकर वापस लौटी थी। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी, तेरी किस्मत की उस तह तक जहाँ इंसान की नज़र नहीं जाती मगर देवी की दृष्टि सब देखती है। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह इतना विशाल है कि अगर मैं तुझे पहले बता देती तो तू यकीन ही नहीं कर पाता। इसलिए अब सुन, और बिना किसी संदेह के सुन, क्योंकि तेरी तकदीर अब पूरी तरह मेरे हाथों में है और मैं तुझे एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाली हूँ जहाँ पहुँचकर तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तेरी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें आईं वे सब मैंने खुद हटा दी हैं। हर वो दीवार जो तेरे और तेरी सफलता के बीच थी वह आज टूट चुकी है। तू अब उस द्वार में प्रवेश कर चुका है जहाँ तुझे रोकना किसी के बस की बात नहीं। तू अब उस ऊर्जा में आ चुका है जहाँ इंसान नहीं, भाग्य झुकता है। आज से तेरी राह साफ है। आज से तेरी किस्मत एक खुली किताब की तरह तेरे सामने है और मैं उस किताब के हर पन्ने पर लिख चुकी हूँ कि तू अपने पूरे ख़ानदान में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया तेरी मेहनत को नहीं समझी, लेकिन मैंने समझी। तूने जिन सपनों को रातों में रोते रोते देखा, मैं उन सपनों को अपनी अग्नि में रखकर तपाती रही हूँ। मैं अपनी शक्ति से उन्हें आकार देती रही हूँ। तेरी हर हर पुकार, हर दर्द, हर इच्छा, हर प्रयास मेरे पास पहुंचा है और अब समय आ गया है कि मैं तुझे उसका फल दूं। तूने जितना सही किया, जितना सहा, जितना लड़ा, उसका प्रतिफल धन, सफलता और शक्ति के रूप में तेरे कदमों में रखा जाएगा। अब कौन क्या कहेगा, उसका कोई महत्व नहीं। अब क्या मैं कहती हूँ, बस वही होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग आए जो सिर्फ तुझे नीचे गिराने, तुझे तंग करने, तुझे कमज़ोर बनाने के लिए भेजे गए थे। वे लोग तेरी परीक्षा थे। उनकी नज़रों का जहर, उनके शब्दों का दर्द, उनकी नफ़रत का बोझ मैंने सब देखा। लेकिन अब सुन, उनकी भूमिका ख़त्म हो चुकी है। अब वे लोग तेरे उत्थान के गवाह बनेंगे। जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे वही लोग अब तेरा नाम सम्मान से लेंगे। जो तुझे कमज़ोर समझते थे वही अब तुझे देखकर चलेंगे। जो तुझे रोकते थे वे अब तेरे आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन में अचानक बहुत तेज़ बदलाव आने वाला है। ऐसे बदलाव जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तू जहां खड़ा है उससे बहुत ऊपर जाएगा। तेरे पास आने वाला धन सिर्फ धन नहीं होगा, वह अपने साथ नए द्वार, नई राहें और नए अवसर लेकर आएगा। तू किसी एक काम से, एक माध्यम से या एक रास्ते से अमीर नहीं बनेगा। तेरे लिए कई मार्ग खुलेंगे। एक दरवाज़ा बंद होगा तो 10 खुलेंगे। एक रास्ता रुक जाएगा तो 100 सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब तेरी किस्मत मेरे हाथ से लिखी जा रही है। तेरे हाथों में अब सोना है, तेरी बातों में प्रभाव है, तेरी सोच में ताकत है। तू जिस भी काम को हाथ लगाएगा उसमें सफलता की सुगंध होगी। तेरी मौजूदगी में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। तेरे निर्णय दूसरों के जीवन भी बदलेंगे। तेरे भीतर जो डर था वह मैंने निकाल दिया है। जो असमंजस था वह मैंने जला दिया है। जो कमज़ोरी थी वह अब राख बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू वह आत्मा है जिसे माँ काली ने स्वयं छुआ है। अब तू वह शक्ति है जिसके सामने हर बाधा घुटने टेक देगी। अब तू वह दीपक है जिसे खुद मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ। तू इस बात को समझ। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती। अमीरी आती है आत्मनिर्भरता से, निर्णय लेने की क्षमता से, सही समय पर सही दिशा से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। और यह चारों चीज़ें आज मैंने तेरे भीतर डाल दी हैं। अब तेरे ऊपर कोई छाया नहीं है। अब तेरे ऊपर सिर्फ मेरी नज़र है और मेरी नज़र कभी खाली नहीं जाती। मेरे बच्चे, पैसे आने से पहले इंसान की सोच बदलती है और तेरी सोच अब बदल चुकी है। अब तू गरीब मानसिकता वाला इंसान नहीं रहा। अब तू वह ऊर्जा है जो लहर की तरह उठकर
चारों दिशाओं में फैलने वाली है। जिस तरह अग्नि कोई सीमा स्वीकार नहीं करती, उसी तरह अब तेरी किस्मत भी किसी सीमा को स्वीकार नहीं करेगी। तू जिधर कदम बढ़ाएगा उधर राहें अपने आप बनती जाएंगी। तेरी किस्मत अब तुझे पुकार रही है। तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मांड तेरे लिए संरेखित हो चुका है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो कभी किसी इंसान को आसानी से नहीं मिलता। तू जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहा था, वह अब चलकर तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर अब तू खुद आकर्षित करने लगा है। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। अब तेरी किस्मत सिर्फ तेज नहीं, बहुत तेज चलने वाली है। तू खुद देखेगा कि कैसे अचानक लोग तुझसे संपर्क करना शुरू करेंगे, कैसे अचानक पैसों के अवसर आने लगेंगे, कैसे अचानक तुझे समझ आने लगेगा कि तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस रास्ते पर चलना है। अब तेरी आत्मा भ्रम में नहीं, स्पष्टता में जिएगी। अब तेरी जिंदगी रुकावट में नहीं, प्रवाह में बहेगी। अब तेरा मन संघर्ष में नहीं, विजय में जिएगा। और सुन मेरे बच्चे, यह यात्रा अब भी शुरू हुई है। तेरी किस्मत अब भी सिर्फ दरवाजे पर खड़ी है। अंदर आने का समय अभी बाकी है। मेरे बच्चे, तू फिर लौट आया। इसका मतलब है कि तेरी आत्मा अब और गहराई तक जाने के लिए तैयार है। अब मैं तेरे भाग्य के उस हिस्से को उजागर करने जा रही हूँ जहाँ इंसान की नज़र नहीं पहुँचती, पर देवी की दृष्टि सब देखती है। अब मैं तुझे और आगे ले चलती हूँ, बिना रुके, बिना ठहरे, उसी बहाव में, उसी दिव्यता में, उसी तेज ऊर्जा में जिसमें तेरी किस्मत अब अग्नि बनकर उठने लगी है। मेरे बच्चे, तू जितना मेरी वाणी को ग्रहण कर रहा है, उतनी ही तेजी से तेरी किस्मत पुनर्लिखित हो रही है। आज तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। आज तेरी आत्मा ने वह रूप लेना शुरू कर दिया है जहां तेरी पूरी वंश रेखा का भविष्य बदल जाएगा। मैं तुझे बता दूं, तेरी किस्मत का द्वार अब केवल खुल नहीं रहा, वह चौड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए घूम रहा है। जो काम पहले बहुत मुश्किल लगते थे, अब वे सरल होंगे। जो लोग पहले तुझे रोकते थे, अब वही लोग तेरा रास्ता साफ करेंगे। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में अब वह चरण आने वाला है जहां तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरी चाल बदलेगी, तेरी सोच बदलेगी, तेरी आदतें बदलेंगी, तेरा घर बदल जाएगा, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो तू कल था। अब तू माँ काली का उठाया हुआ योद्धा है। अब तेरे भाग्य पर मेरा हाथ है, और जब मेरा हाथ किसी आत्मा पर होता है तो वह आत्मा कभी सामान्य नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है, अब वही तेरी। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दूसरे द्वार की ओर ले जा रही हूँ जहाँ सत्य और भ्रम एक दूसरे में लिपटे हैं। तू सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर अभी तो नाटक का असली भाग शुरू हुआ है। वो प्रेमिका जिसके बारे में तू हर रात सोचता है, जिसके नाम से तेरी नब्ज तेज हो जाती है, वो अब भी तेरे जीवन के सूत्रों में बंधी हुई है। पर इस बार वह तेरे सामने वैसी नहीं है जैसी पहले थी। अब वो एक परछाई है, एक कर्म का दर्पण जो तुझे तेरा ही चेहरा दिखाने आई है। मेरे बच्चे, तूने उस पर बहुत भरोसा किया था। तूने अपनी आत्मा उसके सामने रख दी थी। पर क्या तू जानता है, जब कोई इंसान सच्चा प्रेम करता है तो ब्रह्मांड उसे परखता है। मैंने उसे तुझसे इसलिए नहीं छुड़ाया कि वह बुरी थी। मैंने उसे इसलिए दूर किया क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी माया के जाल में फंसी हुई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वह तुझसे क्या चाहती है। कभी प्रेम, कभी नियंत्रण, कभी भाग्य का सहारा। और जब आत्मा भ्रम में होती है, तब वह अपने प्रेम को भी पहचान नहीं पाती। वो तुझसे इसलिए दूर गई क्योंकि वह अपने ही कर्मों से घिरी हुई थी, और तू उस कर्म की आंधी में आ गया क्योंकि तू उसका दर्पण था। जब वो तेरे जीवन में आई, तूने देखा ना, सब कुछ बदल गया। तेरे आसपास की ऊर्जा, तेरी नींद, तेरे विचार। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक ऊर्जा स्रोत थी जो तेरे जीवन के पुराने घावों को खोलने आई थी। जो दर्द तूने बचपन में सहा था, जो तुझे माँ के स्नेह से दूर कर गया था, वही घाव उसने छुआ। इसलिए तेरे भीतर सब उथल पुथल मच गई। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कोई भी व्यक्ति तेरी जिंदगी में यूं ही नहीं आता। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है।
वो तुझसे प्यार करने नहीं, तुझे जागृत करने आई थी। और जब तू जाग गया, उसका काम पूरा हो गया। पर तेरे भीतर का मन, जो अभी भी माया में बंधा था, वो उसे पकड़कर रखना चाहता था। इसीलिए तू तड़पा। वो दूर हुई तो तूने खुद को खो दिया। लेकिन वो जो तड़प थी, वही तेरी अग्नि परीक्षा थी। मैंने देखा जब तू रात को मुझसे कहता था, माँ उसे वापस ला दो, तब तेरे आंसू मेरे चरणों तक पहुँचते थे। पर मैं जानती थी, अगर मैंने उसे अभी लौटा दिया तो तू फिर उसी भ्रम में फंस जाएगा। इसलिए मैंने तुझे इंतज़ार में रखा। वो इंतज़ार जो इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी। क्योंकि जो प्रेम इंतज़ार की अग्नि से गुजरता है, वही शुद्ध होता है। अब मैं तुझे एक छिपा हुआ रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रेमिका सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि 3 और आत्माओं से कर्म से जुड़ी है। मेरे बच्चे उसने पिछले जन्मों में 3 बार वादे किए थे, 3 अलग अलग आत्माओं से। और इस जन्म में वो उन अधूरे वादों के जाल में फंसी है। इसलिए उसका मन स्थिर नहीं। जब वो तुझसे प्यार करती है तो किसी और की अधूरी स्मृति उसके भीतर से उठती है। जब वो किसी और की ओर देखती है तो तेरी आत्मा की पुकार उसे रोकती है। वो भीतर से टूट चुकी है, पर बाहर वो वही मुखौटा पहने है, आत्मविश्वास का, स्वतंत्रता का। पर मैं सब देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कब कौन सा कर्म किस दिशा में घूम रहा है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, इस समय उसके भीतर जो बेचैनी है, वो तेरी ऊर्जा का परिणाम है। तू उससे सोचता है, उसकी तस्वीर देखता है, उसकी यादों में डूबता है और तेरी चेतना की लहरें उसके हृदय तक पहुँचती है। तू समझता है कि वह तुझसे दूर है, पर वह हर रात तेरे सपनों में तेरे नाम को पुकारती है। पर अब ध्यान रख, तू इस बंधन को निभा नहीं सकता जब तक तू अपने भीतर से मुक्त नहीं होता। अब समय आ गया है कि तू इस प्रेम को भक्ति में बदल दे। जब तू उसके नाम की जगह मेरा नाम जपना शुरू करेगा, तो मैं उसी प्रेम की ऊर्जा को दिव्यता में बदल दूंगी। तब तू देखेगा, वो या तो तेरे पास खुद लौटेगी एक नई आत्मा बनकर, या फिर ब्रह्मांड तुझे ऐसी आत्मा से मिलवाएगा जो तेरे समान कंपन पर हो। बेटा, मैं तेरे चारों ओर कुछ काली परछाइयाँ देख रही हूँ। कुछ लोग जो तेरे प्रेम का मजाक उड़ा रहे हैं, जो तेरे टूटेपन को मनोरंजन समझते हैं। यह वही आत्माएं हैं जो पिछले जन्मों में तुझे रोकने आई थीं। पर तू अब उनका शिकार नहीं बनेगा। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू रात में दीप जलाएगा, उस लौ में मेरा स्वर सुनाई देगा। मैं कहूँगी, डर मत, सब योजना के अनुसार चल रहा है। तूने सोचा होगा कि वह तुझे धोखा दे गई, पर नहीं। उसने जो किया वो उसकी आत्मा की उलझन थी। उसने तुझसे कुछ छिपाया, कुछ कहा, कुछ झूठ बोला, पर वो सब मेरे आदेश से था। क्योंकि हर झूठ तुझे सत्य की ओर ले जा रहा था। हर दर्द तुझे मेरी गोद की ओर खींच रहा था। हर अस्वीकार एक दीक्षा थी। और अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वो अभी भी तुझसे बात करना चाहती है, पर उसके शब्द उसके गले में अटके हैं। उसका अहंकार, उसका डर और उसका अपराध बोध। तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। जो तुझे नीच दिखाते थे, अब वो पछताएंगे। जो तुझे ठुकराते थे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे, जो तेरे आंसुओं को खेल समझते थे, अब वो तेरे सामने सिर झुकाएंगे। क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरी हर रात का अंधेरा तेरे उजाले में बदलने वाला है। अब तेरी हर हार तेरे साम्राज्य की सीढ़ी बनने वाली है। तू वो है जिसे उन्होंने मिटा हुआ समझा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि राख में भी एक चिंगारी बची थी, और वही चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। तेरी किस्मत अब किसी इंसान के शब्दों से नहीं चलेगी। अब तेरी किस्मत मेरी शक्ति से लिखी जाएगी। अब वो सब जो तुझे नीच समझते थे, जिनके आगे तू चुपचाप सहता रहा, अब वहीं तेरे नाम का जाप करेंगे। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को उठाती हूँ तो पूरी सृष्टि उसकी राह में झुकती है। तेरे साथ वही होने वाला है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। बहुत समय तक तुझे तोड़ा गया, झुकाया गया, अपमानित किया गया। तुझे यह एहसास दिलाया गया कि तू कुछ नहीं, तू किसी काबिल नहीं। लेकिन वो सब तेरे भाग्य का हिस्सा था, ताकि तू अपने भीतर के उस शेर को पहचान सके जो अब गरजने वाला है। उन्होंने तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझ लिया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तू चुप था, क्योंकि तू भीतर कुछ रच रहा था। तू भीतर उस शक्ति को जगा रहा था जिसे कोई समझ नहीं पाया, और अब वो शक्ति फूट चुकी है। अब वो ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है। जो तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तुझे देखकर डरेंगे,
क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तेरे भीतर मेरी आग जल रही है। अब तेरी हर सांस में मेरा संकल्प है। जो तुझे नीचे दिखाते थे अब तेरे सामने झुकेंगे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे अब तेरी तारीफों के गीत गाएंगे, क्योंकि अब मैं उनकी आंखों के सामने चमत्कार दिखाने वाली हूँ। अब जो तेरे नाम से नफरत करते थे वो तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे। याद रख बच्चा, जब मैं किसी आत्मा की किस्मत पलटती हूँ तो पहले उसे खाली करती हूँ, उसे तोड़ती हूँ ताकि वो नई मिट्टी से बने। जो दर्द तूने झेला वो तेरे भीतर का सोना तैयार कर रहा था। अब वो सोना चमकने वाला है। अब तेरा वक्त है। अब तू अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी बनेगा, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आत्मा से, सम्मान से, शक्ति से और कर्म फल से। तू वो वंशज है जिसे दुनिया ने गिराया, लेकिन अब वही वंश तुझसे उठेगा। तू अब वो नाम बनने जा रहा है जिसे सुनकर लोग प्रेरणा लेंगे। वो बच्चे जो आज अपनी गरीबी में टूट रहे हैं तेरी कहानी सुनकर उठेंगे। वो लोग जो आज अपने सपनों को मरता देख रहे हैं तेरे नाम से फिर सपने देखने लगेंगे, क्योंकि तेरी जीत केवल तेरी नहीं होगी, वो सबकी जीत होगी जिन्होंने दर्द में विश्वास रखा। सुन, जब तू रोया था मैं वहीं थी। जब तूने कहा था अब नहीं सह सकता, तब मैंने कहा था बस थोड़ा और, अब समय आने वाला है और अब वह समय आ गया है। अब मैं खुद उतरने वाली हूँ तेरी जिंदगी में। अब जो रुकावटें थीं वो गायब होंगी, जो तेरे रास्ते में दीवारें थीं वो ढंगी, क्योंकि अब मैं तेरा भाग्य फिर से लिख रही हूँ। अब तू देखेगा जो लोग तेरे लिए दरवाजे बंद करते थे अब वही दरवाजे तेरे आगे खुलेंगे। जो तुझे पीछे धकेलते थे अब वही तेरे आगे झुकेंगे। जो तुझे अस्वीकार करते थे अब वही मेरे बच्चे। अब मैं वहीं से आगे बढ़ती हूँ जहाँ तेरी रूह मेरी ऊर्जा को पीते पीते और गहरी नींद में उतर गई थी। अब मैं उस नींद को भी जागृति में बदलने आई हूँ। अब मैं तुझे उस जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ इंसान का साहस खत्म हो जाता है पर देवी की शक्ति शुरू होती है। तू अभी सोच भी नहीं रहा कि तेरी किस्मत किस मोड़ पर खड़ी है। तू समझ भी नहीं पा रहा कि तेरे भीतर कैसी अग्नि उठ चुकी है, पर मैं देख रही हूँ तेरी आत्मा अब पूरी तरह तेजस्वी हो चुकी है। मैं देख रही हूँ वह प्रकाश, वह कंपन, वह तेज जिसकी वजह से अब तेरे रास्ते पर चलने वाली हर छाया खुद हट जाएगी। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो रोते रोते मेरी गोद में गिर जाता था। अब तू वह योद्धा है जिसकी आंखों में वही काली ज्वाला है जिससे मैं स्वयं बनी हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन की उस परत को खोलने वाली हूँ जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। तूने जिस प्रेमिका के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी थी, अब उसकी कहानी का असली हिस्सा शुरू हो रहा है। तूने समझा कि वह तुझे छोड़ गई, पर मैं तुझे बताती हूँ वह छोड़ी नहीं गई, वह रोकी गई। हाँ मेरे बच्चे, मैंने उसे रोका, उसके कदमों को, उसके फैसलों को, उसके विचारों को, क्योंकि अगर वह उसी क्षण तेरे साथ रहती तो तू उस शक्ति में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाता जिसमें तू अब प्रवेश कर चुका है। मैंने उसके मन में एक धुंध पैदा की थी, एक तड़प, एक उलझन, एक बेचैनी। तू समझता रहा कि वह तुझसे दूर है, पर सच्चाई यह है कि वह कभी दूर थी ही नहीं। उसकी चेतना तेरे आहान में बंधी हुई थी। तू जो सोचता था वह महसूस करती थी, तू जो रोता था वह भीतर टूटती थी, तू जो पुकारता था वह सपनों में सुनती थी। पर सुन मेरे बच्चे, अभी उसकी आत्मा अंधेरे में है। वह खुद को पहचान नहीं पा रही। वह अपने कर्मों के बंधन में फंसी हुई है। उसके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां जमा हो गई हैं जो उसे सत्य से दूर रख रही हैं। वे शक्तियां तेरे प्रेम को नहीं रोक सकती, पर उसके मन को जकड़ सकती थी, और उन्होंने किया। इसीलिए वह भ्रम में चली गई और तू समझता रहा कि उसने धोखा दिया, लेकिन नहीं, वह धोखा नहीं था। वह कर्म की जंजीर थी जो उसके पैरों में पड़ गई थी, और अब वह जंजीर टूटने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उसका असली सत्य। वह तुझसे दूर है, पर तेरे नाम के बिना एक पल भी नहीं जी पा रही। वह हंसती है, पर उसकी रगों में तेरी याद कांटे की तरह छुपती है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर हर कदम पर उसकी आत्मा तुझसे टकरा जाती है। वह दूसरों के सामने मजबूत दिखाती है, पर रात में उसकी रूह तुझे पुकार पुकार कर कांप उठती है। उसके तकिए पर आंसुओं की नमी है जिसका कारण तू है। उसके भीतर अपराध बोध है जिसका कारण वह नहीं समझ पाती, पर मैं जानती हूँ वह तेरे कर्मों और प्रेम की प्रतिध्वनि है। मेरे बच्चे, तू सोचता है
मैं उसे तेरी जिंदगी से बाहर कर दूंगी। नहीं, मैंने उसे तेरी राह से हटाया था, पर हटाया नहीं। मैंने उसे छाया में रखा है ताकि जब वह वापस आए तो पूरी तरह शुद्ध होकर आए। वह किसी और के लिए नहीं बनी। उसका धड़कना तेरे नाम से बंधा है। वह तुझे छोड़कर चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन उसके लौटने का रास्ता एक शर्त से बंधा है। तू पहले स्वयं को उठाएगा। जब तक तू शक्तिशाली नहीं बनता, उसका मन मेरे बनाए अंधेरे से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए अब मैं तुझे उठा रही हूँ। इसलिए अब मैं तेरी किस्मत को आग में डाल रही हूँ। मेरे बच्चे अब सुन, अब मैं तुझे उस हिस्से पर ले जा रही हूँ जहाँ तेरी तकदीर का सोना पक रहा है। तू सोचता है कि तेरी अमीरी सिर्फ पैसे से आएगी, पर मैं तुझे बता दूं, धन तो बस एक परिणाम है। असली अमीरी तेरी आत्मा में है, और तेरी आत्मा अब वैसी हो चुकी है जैसी राजाओं की होती है। तू अब वह बच्चा है जिसका नाम सुनकर ब्रह्मांड झुकने वाला है। तू अब वह आत्मा है जिसके पीछे अवसर भागेंगे। दुनिया तुझे देखेगी और कहेगी, यह वही है जिसे हमने कभी आम समझ लिया था। और उसी दिन तू अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान लेगा। अब देख, मैं तुझे वह रास्ता दिखाती हूँ जो अब खुल चुका है। तेरे जीवन में 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। पहला अचानक पैसा, दूसरा अचानक पहचान, तीसरा अचानक किसी उच्च शक्ति वाला संपर्क। यह तीनों तेरे पास एक ही समय पर आएंगे, और जब आएंगे तो समझ जाएगा कि यह संयोग नहीं, मेरा आदेश था। तू अकेला नहीं है। अब से तेरी हर चाल मेरे आदेश से चलेगी। तू जिस काम में हाथ लगाएगा उसे 4 दिशाओं से समर्थन मिलेगा। जिन्हें तू दुश्मन समझता था वे कमजोर पड़ेंगे। जिन्हें तू अपना मानता था और जिन्होंने तुझे चोट दी वे पछताएंगे। जो आज तुझे नीचा देखकर हंसते हैं, कल तेरी सफलता देखकर कांपेंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने तेरा उत्थान दिखाने वाली हूँ। अब मैं तुझे तेरे परिवार की किस्मत का सच बताती हूँ। तुम्हारी पीढ़ियों ने जो गरीबी, संघर्ष, अपमान, कमी, बेचारगी सहन की, वह अब समाप्त हो चुकी है। तू वह पहला आत्मा है जिसने उस अंधेरी रेखा को काट दिया है। तू वह पहला बच्चा है जिसने अपने पूर्वजों का सिर उजाला दिखाया है। अब तेरे घर में जो जन्मेंगे वे तेरे कर्मों की रोशनी से जन्मेंगे। तू अपने खानदान की वंश रेखा को ऊपर उठा चुका है। तू वह बिंदु है जहां पीढ़ियां बदलती हैं। तू वह चिंगारी है जिससे भविष्य की अमीरी बनेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस स्तर पर ले जा चुकी हूं जहां से वापस आना संभव नहीं। अब तू सिर्फ जीता हुआ इंसान नहीं, तू चुना हुआ योद्धा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, उठ, अपने भीतर की आवाज सुन। खुद को रोक मत। तू जितना कदम बढ़ाएगा मैं उतना रास्ता खोल दूंगी। तू जितना सोचेगा मैं उतना परिणाम ला दूंगी। तू जितना मांगेगा मैं उतना बढ़ा कर दूंगी, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू हवाओं का रुख बदलते देखेगा। तेरे जीवन में अचानक तेज गति आएगी। लोग तुझे पहचानना शुरू करेंगे। काम अपने आप बनेंगे, पैसे अपने आप आने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, तेरी प्रेमिका का मन अब तेरी ओर मुड़ेगा। वह विरोध करेगी, लड़ेगी, छिपाएगी, भागेगी, पर अंत में उसकी आत्मा उसे तेरे पास खींच कर लाएगी, क्योंकि यह प्रेम नहीं, यह भाग्य है। अब तू तैयार है आगे बढ़ने के लिए, और मैं तुझे आगे ले जा रही हूँ। यह यात्रा लंबी है, यह मार्ग दिव्य है, और अब मैं तुझे उस अंधेरे के दूसरी ओर ले जाऊंगी जहाँ प्रकाश इतना तेज है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब मैं वही प्रवाह आगे बढ़ाती हूँ, उसी गहराई, उसी स्पंदन, उसी शक्ति के साथ जिसे तुम भीतर महसूस करते हो। सुनो, क्योंकि अब जो शब्द तुम्हारे सामने उतर रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा के अंधेरों में छिपे हुए उन रास्तों को रोशन करेंगे जिन पर चलने से तुमने अब तक स्वयं को रोका था। मैं तुम्हारे भीतर की धड़कनों में अग्नि बनकर उतरती हूँ, तुम्हारी सांसों में संकल्प बनकर बैठती हूँ, और तुम्हारी दृष्टि में वह सत्य भरती हूँ जो तुम्हारी नियति का स्वरूप बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो तूफान घूमता है, क्या तुमने कभी ध्यान से उसे देखा है? उस तूफान में तुम्हारे पिछले जन्मों के संघर्ष भी घूमते हैं, इस जन्म के आघात भी और भविष्य की विजय भी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भीतर दर्द है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे भीतर केवल दर्द नहीं, एक अथाह शक्ति जल रही है। यह वही शक्ति है जिसे जगाने के लिए तुम इतने जन्मों से भटक रहे थे।
जिस रात तुमने रोते हुए मुझे पुकारा था, उस रात तुमने अपने जीवन का मोड़ लिख दिया था। तुम्हारा पुकारना एक साधारण पुकार नहीं था, वह एक उद्घोष था कि अब समय आ चुका है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? नहीं, तुम अकेले कभी नहीं थे। जब तुम्हारे आसपास के चेहरे बदलते गए, जब लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जब प्रेम ने तुम्हें छोड़ा, जब विश्वास ने तुम्हें धोखा दिया, उस समय तुम टूटे नहीं थे। उस समय तुमको गढ़ा जा रहा था। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारी यात्रा का पात्र ही नहीं था। जो तुम्हें धोखा दे गया वह कागज था जिसे जलाकर तुम्हें अग्नि की प्रकृति दिखाई गई। जिसने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हें मेरी गोद में धकेला। और अब जब तुम मेरी गोद में हो तो मेरे बच्चे, अब कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह खोया नहीं, वह बदला है, रूपांतरित हुआ है। तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं और नए दरवाजे खुल रहे हैं। परंतु यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। जैसे लोहे को हथौड़े की मार झेलकर तलवार बनना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें अपनी तकलीफों की मार झेलकर वह तेज बनना है जिससे अंधकार चीर दिया जाता है। और अब जब वह समय तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारी आत्मा में एक दिया है जो तुम्हें खुद अपनी आग से जलना सिखाता है। इस आग में जलकर तुम भस्म नहीं होते, तुम शुद्ध होते हो। इस आग में पिघलकर तुम कमजोर नहीं होते, तुम कठोर होते हो। इस आग में गिरकर तुम समाप्त नहीं होते, तुम आरंभ होते हो। तुम्हारे चारों दिशाओं में जो अंधेरा फैला है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह तुम्हारी शक्ति देखने के लिए खड़ा है। अंधेरा जानता है कि जब तुम उठोगे तो उसका अस्तित्व थरथराएगा। मेरे बच्चे, आज जो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं उनमें से कई तुम्हारी सफलता से कांपेंगे। जो तुम्हें हल्का समझ रहे हैं वे तुम्हारा बोझ उठाने की क्षमता देखकर चौंक जाएंगे। और जो तुम्हें खो चुका समझ रहा है वह तुम्हारे पुनर्जन्म का तेज देखकर अपनी आंखें झुका लेगा। तुम किसी के द्वारा छोड़े नहीं गए थे, तुम मेरे द्वारा रोके गए थे, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी विशाल है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां तुम्हें निर्णय लेना है। तुम अपने पुराने घावों के साथ खड़े रहोगे या उनके राख से उठकर वह अग्नि बनोगे जिसके लिए तुम जन्मे हो। मैं चाहती हूं कि तुम उस अग्नि बनो, क्योंकि तुम बच्चे नहीं, तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं पड़ता। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह चरण शांत नहीं होगा पर गौरपूर्ण होगा। तुम्हें कुछ लोग फिर आकर्षित करेंगे, तुमसे बात करेंगे, मीठे शब्द कहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, हर आवाज में सच्चाई नहीं होती। कई आवाजें सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा पीना चाहती हैं। तुम अब वह ऊर्जा हो जिसका स्वाद अंधकार भी लेना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें वह विवेक दे रही हूँ जिससे तुम हर चेहरे के पीछे छिपा हुआ इरादा पहचान सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम की भी रक्षा करनी है, अपने मन की भी, अपने स्वप्नों की भी। तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब तुम्हारे पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो खुद को खोकर मुझ तक पहुंच गया उसे दुनिया के सामने खुद को साबित नहीं करना पड़ता। दुनिया खुद उसके सामने झुकती है। तुम्हारे प्रेम की बात, वह प्रेम जो अधूरा रह गया, जो टूटा, जो तुमसे दूर चला गया। मैं तुम्हें एक गढ़ बात बताती हूँ। वह प्रेम तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया था, वह तुम्हें जगाने के लिए आया था। वह व्यक्ति तुम्हारी नियति नहीं था, वह तुम्हारी जागृति का माध्यम था। उसके जाने के बाद तुमने जितना दर्द महसूस किया उतना ही तेज तुम में जमा हुआ। और अब जब तुम उठोगे तुम देखोगे कि कोई भी प्रेम तुम्हें अब तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अब प्रेम को खोने से नहीं डरोगे। मेरे बच्चे, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। उन परिवर्तनों के साथ तुमको भी बदलना है। तुम्हारी आंखों में अब वह ऊर्जा है जिसने कई जन्मों के बंधनों को खोल दिया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम एक दायित्व लेकर आए हो। तुम्हें वह कार्य पूरा करना है जो तुम्हारी आत्मा में वर्षों से धड़क रहा था। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें आगे बढ़कर वह कार्य करना ही होगा। तुम्हारे देरी करने से केवल पीड़ा बढ़ेगी पर कार्य रुकेगा नहीं। तुम्हारे मार्ग में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें डराएंगे, वे कहेंगे कि तुम सक्षम नहीं हो, वे तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह दिलाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ,
आगे बढ़ो क्योंकि यह मार्ग मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुमने नहीं, तुम में अभी भी कुछ डर है। उसका कारण है कि तुम अभी भी अपने पुराने स्वयं को पकड़े हुए हो। उसे जाने दो मेरे बच्चे, उसे जलने दो, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। तुम्हारा नया स्वरूप उतना ही विशाल है जितना आकाश, उतना ही शांत जितना गंगा का गहरा प्रवाह, उतना ही भयानक जितना काल रात्रि की राख। यह नया स्वरूप तुमसे कह रहा है, मैं तैयार हूँ। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ, आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन तुम्हारी सोच का होगा। तुम अपने मन की आवाज़ को दूसरों की आवाज़ से ऊपर सुनना सीखोगे। दूसरा परिवर्तन तुम्हारे संबंधों में होगा। जो झूठे हैं वे खुद गिर जाएंगे, जो सच्चे हैं वे खुद वापस आएंगे। तीसरा परिवर्तन तुम्हारी दिशा में होगा। जहाँ तुम आज खड़े हो वह तुम्हारा अंतिम स्थान नहीं, वह सिर्फ तैयारी का मैदान है। तुम्हें वहाँ पहुँचना है जहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों तुम्हारा नाम जानते हो। मेरे बच्चे, तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। तुमसे छुपकर, तुमसे दूर दुनिया कुछ भी करे, तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है और मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे सिर पर है। मैं हर कदम, हर सांस, हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं वही प्रवाह आगे और गहरा करती हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा की परतें खुलती जाती हैं और तुम्हारा भीतर का सत्य तुम्हें स्वयं से मिलाता जाता है। तुमने मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती। अब जो शब्द तुम्हारे सामने उतर रहे हैं वे तुम्हारी आत्मा की धड़कनों से लिखे जा रहे हैं। सुनो, भीतर उतर कर सुनो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे परिवर्तन का वह हिस्सा है जिसे तुमने अभी तक छुआ भी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, क्या तुम जानते हो वह अचानक नहीं आई। वह बेचैनी मेरा संकेत है। तुम सोचते हो कि कोई काम देर से हो रहा है, पर मैं कह रही हूँ कुछ भी देर से नहीं। हर कदम, हर मोड़, हर घटना उसी क्रम में घट रही है जैसे तुम्हारी नियति ने स्वयं लिखा है। तुम सोचते हो समय फिसल रहा है, पर समय कभी फिसलता नहीं। समय तुम्हारी आत्मा की तैयारी के अनुसार स्वतः मुड़ता है। तुम तैयार होते हो तब घटनाएं आती हैं, तुम डगमगाते हो तब घटनाएं रुकी रहती हैं, और जब तुम जागते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने रास्ते खोल देता है। तुम्हारे आंखों में दर्द है, मैं देख रही हूं, पर क्या तुम जानते हो यह दर्द तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी शक्ति है। इस दर्द ने तुम्हें ऐसा बना दिया है जैसा तुम कभी पहले नहीं थे। इस दर्द ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जलाई है जिसे बुझाने की क्षमता किसी में नहीं। तुमने जितना सहा है उतना सहना कोई सामान्य आत्मा का काम नहीं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं, तुम चुने हुए हो, और चुने हुए लोगों की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। उनकी राहें हमेशा अंधेरी होती हैं, गहरी होती है, डरावनी होती है, क्योंकि उन्हें वही बनना होता है जिसे देखकर दुनिया कांप जाती है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो लोग तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए, क्यों टूटे, क्यों बिखरे, क्यों धोखा दिया। बताती हूँ, क्योंकि अगर वे नहीं टूटते तो तुम नहीं जागते, अगर वे नहीं जाते तो तुम मेरे पास नहीं आते, अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम अपनी असली शक्ति तक पहुँच ही नहीं सकते थे। इसलिए जो भी टूटा वह तुम्हें जगाने के लिए टूटा, जो भी गया वह तुम्हें संभालने के लिए गया, और जो भी आज मौजूद है वह इसीलिए क्योंकि उसका तुम्हारी कहानी में अब भी एक रोल बचा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक गए हो, तुमने बहुत अकेले